अस्सलाम वालेकुम जी। सब तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं और अनगिनत दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज एक नया काम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला इसको बाबरकत फरमाएंगे और इसका फ़ायदा ये ज़्यादा लोगों को मिलेगा। ये सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाते हुए एक चैनल शुरू करने जा रहा हूँ जो बैंकर्स के लिए है प्योरली। इसका नाम ट्रेड बिजनेस बैंकिंग फोरम है। ये वो फोरम है जो ट्रेड के रिलेटेड जो यंगस्टर्स हैं या दूसरे बैंकर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और उनको जो भी मैक्सिमम नॉलेज है वो उनके साथ शेयर किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन रिक्वेस्ट कर दूँ। मेरा नाम अहमद रज़ा मलिक है। मैं इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनांस में मैंने मास्टर किया हुआ है और मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं, पीजीटी किए हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं और सेशंस हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं। ये इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं वो अपने पूरे बैंकिंग सर्विस में इसको इनसे पूरा फ़ायदा उठाया। मैं 4 डेकेड्स अलाइड बैंक लिमिटेड के साथ सर्व किया है मैंने और मुझे इस पे फ़ख्र है। अलाइड बैंक एक मेरे लिए मेरा पेरेंट बैंक है और मेरे लिए बड़ा मोहतरम है। और इस चैनल को मैं अपने उन सब सीनियर्स के नाम करता हूँ, जूनियर्स और उन सब के नाम करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया है या जिनके साथ मैंने काम किया है। इस चैनल के हवाले से इसके ये ऑब्जेक्टिव तो यही थे। अब इसको ज़रूरी मैं यही समझता हूँ कि मैं अपनी डिटेल आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या ज़िंदगी में इन 4 डेकेड्स में किया है, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके कि आपका स्पीकर लेवल क्या है। तो इस सिलसिले में मैं गुजारिश कर दूँ कि मैंने पहले जनरल बैंकिंग की है और जनरल बैंकिंग को पूरा जितने भी डिपार्टमेंट हैं ब्रांच के, ऑपरेशन डिपार्टमेंट लाहौर की बड़ी ब्रांचों में, वो मैंने सारे किए हैं। उसके बाद मुझे ट्रेड, उस वक्त उसको फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता था, फॉरेन एक्सचेंज में मुझे डिप्यूट किया गया। उसकी वजह यह थी कि वो मैंने सारे जो ब्रांच लेवल के जितने ऑपरेशन से वो कर लिए। ये बड़ी ब्रांचेस की बात हो रही थी। उसके बाद वहाँ से सीखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, नई इख्तराएँ आई, नए काम किए। तो उसमें मैंने साइट एलसी से लेके सप्लायर क्रेडिट तक ये डील किए हैं। काइंड ऑफ जितने भी ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी मैंने की हैं। और इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, एडवांस पेमेंट हो, गारंटी हो, ओपन अकाउंट हो, ये सारी ट्रांजेक्शन्स मैंने अपने इन हाथों से गुजरी हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो भी मैंने ऑलमोस्ट कमर्शियल क्लाइंट, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, गवर्नमेंट क्लाइंट्स, प्राइवेट क्लाइंट्स, लिमिटेड क्लाइंट्स, पब्लिक लिमिटेड क्लाइंट्स और इस तरह दूसरे जितने भी हैं इन सब के साथ मैंने काम किया है। पेरिशेबल आइटम से लेके तो डिफेंस की एलसीज तक ये सारी मैंने डील की हैं। और पोस्ट पार्सल से लेके सी पोर्ट तक, एयरपोर्ट, अपना बॉर्डर, रेलवे स्टेशन और ये जो रोड बॉर्डर्स हैं इन सबको मैंने डील किया। और इन डीलिंग के साथ मैंने प्रैक्टिकल वहाँ पे जाके खुद विज़िट किया है और मैंने
बाकायदा टाइम दिया वहाँ पे उन कस्टम से किस तरह ये क्लियरेंस करवाई जाती है, कस्टम अथॉरिटी से अगर ना करवाएं तो उसके क्या क्या नुकसान आते हैं, ये सब चीज़ें मैंने क्लियरिंग एजेंट के थ्रू और दूसरे लोगों के साथ मिलके ये मैंने सारे काम किए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी डील किया है। एसबीपी को मैंने हर हवाले से एज ए मेन ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी मैंने इसको डील किया है, और ऑन द बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस मैंने एक्सपोर्ट रीफाइनेंस और बड़े सारे मैटर्स फॉरेन करेंसी के जो इश्यूज हैं, रिटर्न के हैं या एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो हैं, वो सारे मैंने उनके साथ डील किए हैं। सबसे बड़ा काम ये है कि उनके पास से एलसीज लेके आना। गवर्नमेंट एलसी सारी जितनी एलसीज खुलती हैं वो थ्रू स्टेट बैंक खुलती हैं, और वो स्टेट बैंक से हर बैंक की ख्वाहिश होती है कि उसको ज़्यादा काम मिले, तो उसके लिए भी हमने अपने तगदो करते थे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले इंपोर्ट के हवाले से। एक्सपोर्ट तो बहुत थोड़ी होती है। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक एग्रो बेस्ड कंट्री मतलब इकॉनमी है हमारी, और हमारे लिए हर वक्त ज़रूरत होती है जितनी भी मशीनरी की एंड अदर्स की। उसके बाद हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी गए हैं, तो हमें इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, और ये सब चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और हमारे पास जो चीज़ें हैं और सरप्लस होती हैं वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको समझने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, और इसमें आपका इंटरेस्ट भी उतना ही डेवलप होना चाहिए। मैंने बार्टर सिस्टम से लेके सप्लायर क्रेडिट तक सारी एलसीज डील की हैं, और स्टेट बैंक के साथ इवन मैंने रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, मेरा ख्याल पाकिस्तान में और तो कोई नहीं होगा। मैंने 2003 में एक एलसी खोली थी तवानीर ईरान के साथ। वहाँ से हमने इंपोर्ट की थी जी इलेक्ट्रिसिटी, वो आज भी चल रही है और 2032 तक वो चलेगी। ईरान बड़े सारे बैंक उसमें थे, अपना करना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो लाइट बैंक के हिस्से में आया, और वापडा ने लाइट बैंक को दिया, और लाइट बैंक उस पर काम करता रहा, सारे प्रोसेस बनाया था, और उसकी सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी हमने परफॉर्म की थी नेपियर रोड ब्रांच से। तो इस हवाले से आप के साथ बहुत सारी बातें होंगी जो कि आपको सिखाने के लिए होंगी। जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप तक के साथ शेयर करूँगा ताकि आप बेहतर से बेहतर काम कर सकें, और जिन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा वो आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। इस हवाले से मैंने कोर्ट्स को भी डील किया है बैंक के बिहाफ पे। मैंने सिविल कोर्ट से लेके बैंकिंग कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट बैंक कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स को बहुत दफ़ा डील किया है, और अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुली ये सारी चीज़ें हुई हैं। अल्लाह पाक का एक ख़ास करम है। इसी वाले से मैं आपसे दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने स्टेट बैंक के साथ एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के रिलेटेड वो चीज़ें वो सारी वो की हैं। हाँ जी। और मैंने आप जिस तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में भी और बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक टेमिनोस है, उसका एक T24 सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। वो दुनिया में तकरीबन 40 कंट्रीज़ में उसका वो चल रहा है, और 3000 इंस्टीट्यूशंस जो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे हो रहा है। इवन हमारे स्टेट बैंक में भी है, और इसी को देखते हुए हमारे उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए अलाइड बैंक ने भी फैसला किया कि T24 को किया जाएगा, T24 को इसको माइग्रेट किया जाए। हमारे पास पहले यूनी बैंक था, तो अल्लाह का फजल है मैं उन लोगों में हूँ जिन्होंने मैनुअल बैंकिंग से यूनी बैंक में गए, और यूनी बैंक से फिर T24 में माइग्रेट हुए। और T24 में मेरी पार्टिसिपेशन बड़ी एक्टिव रही है। मैंने ट्रेड फैक्ट्रीज इंस्टॉल की हैं, और उसके बाद माइग्रेशन के रोल आउट के हवाले से मुझे जो लाइट बैंक के लोग जानते होंगे वो इसको
बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैंने किस तरह इस पर काम किया। तो उस हवाले से भी, वो ट्रेड के हवाले से मैंने बहुत सारी चीज़ की हैं, क्रेडिट के हवाले से भी, गारंटी के हवाले से भी और दूसरे भी। इस तरह आपके साथ जो ये, अच्छा, इसको एक और आपको मैं गुजारिश करता चाहूँ कि ये R8 था जब हमने इसको डेवलप किया था, तो बाद में मैंने इसको R16 पे इसको अपग्रेड किया है। इवन मैंने लाहौर में बैठ के, हेड ऑफिस में बैठ के ओवरसीज ऑपरेशन को भी माइग्रेट किया है T24 पे, बगैर किसी आया जाए। तो ये भी एक मेरे मुझे इस पे फख्र है। अच्छा, दूसरी बातें, बहुत सारी बातें आपके साथ चलती रहेंगी। गारंटी के हवाले से मैंने इंटरनेशनल गारंटीज जो हैं उनको डील की है, लोकल गारंटीज को डील की है, उस पर जितनी भी परफॉर्मेंस गारंटीज हैं, शिपिंग गारंटीज हैं, डिफरेंट गारंटीज हैं, उन सबको डील किया। डिस्काउंटिंग भी की है मैंने गारंटी की, और डिस्काउंटिंग में मैंने एक नई इख्तरा लाई थी, वो उस पर बड़ा सक्सेसफुली काम किया और बैंक को काफ़ी फ़ायदा उस पर होगा। ओवरसीज़ ऑपरेशन में तो मैंने आपसे गुजारिश कर दी कि ओवरसीज़ ऑपरेशन को मैंने होम रेमिडेंस सेल को मैंने जो है वो T24 में डेवलप करवाया, बल्कि पाकिस्तान में लाहौर में मैं T24 के हवाले से, सॉरी, होम रेमिडेंस के हवाले से इसको बाकायदा मैं यहाँ पे करता रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ चलेंगी। अच्छा, आप इसमें मैं आपको अगली बात ये बताना चाहूँ, प्लज भी मैंने किया। मैंने ट्रकों में बैठ के माल, मैंने पार्शल क्या कहते हैं इसको, अपना जो पान से लेके मैंने अपना जहाज शिप तक जो है वो उसको इंपोर्ट की है, और एक्सपोर्ट भी जड़ी बूटियों से लेके तो मशीनी तक एक्सपोर्ट किया। और अल्लाह ताला ने इसमें सक्सेस दी है, सीखने का बहुत मौका मिला है। हर दम आदमी पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, सीखने का मरहला कभी भी ख़त्म नहीं होता। इस तरह से मैं, ये तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा, काम करेंगे उसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। हम इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि काइंड ऑफ ट्रेड क्या होती है, ट्रेड क्यों है, ट्रेड कैसे है, क्या है, और इसके काइंड्स क्या हैं, टाइप क्या है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये इसके कौन से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स कौन से हैं, लोकल रेगुलेशंस कौन से हैं, लॉ कौन से हैं, आईसीसी पब्लिकेशंस कौन कौन सी हैं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जिसमें पूरे दुनिया के लोग इन्वॉल्व, बैंक इन्वॉल्व हैं, तो वो कौन से हैं। इसी तरह इसमें पार्टीज़ का बताऊंगा, बैंक पॉलिसी का बताऊंगा, हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है एवरी ईयर, जिसकी बेस पे हम सब कुछ करते हैं, वो बताऊंगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल स्टेट बैंक का एफई मैनुअल है, उसके बारे में बात होगी। और इसी तरह एक इनकोटर्म के बारे में बात होगी, प्राइसिंग के बारे में बात होगी, और नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात होगी कि क्या किस तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या नेचर होती है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा है उसमें जिसको हम अपना अडॉप्ट करते हैं, जिससे लोग जल्दी से जल्दी मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने मैनुअली किया है, और उसके बाद सबसे फास्टेस्ट जो हमारे पास मोड था वो टेलीग्राफिक था। तो टेलीग्राफ से लेके आज स्विफ्ट कहाँ पे खड़े हैं हम, जिसको मैंने भी अब मेरा ख्याल है 15 साल पहले मैंने लाहौर में स्विफ्ट को किया था इस पे काम, और नपी रोड ब्रांच में मेरे पास ही वहीं पे इंस्टॉल हुआ था। तो ये चीज़ें भी हमने सीखने का मौका मिला। तो गारंटी के बारे में भी आपके साथ ये जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं, डिस्काउंटिंग है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। मुझे उम्मीद ये है कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व रहेंगे, और मैं आपको बेहतर से बेहतर इस में गाइड करने की पोजीशन में हूँगा। मैं अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपके टाइम का बहुत मशकूर हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर इस पे काम कर सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।